जी। He don't need army. उसने लाखों को नहीं बचाया, लाखों बच्चे नहीं, उसने कहा वो बचेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं, एक ही चाहिए मुझे। आज भारत को जीतने के लिए एक ही भाई, एक ही बहन, एक ही बेटा, एक ही बेटी काफी है। आप खुदा की योजना में आ जाओ, जीत आप ही की होगी। क्यों? क्योंकि सेटिंग हो गई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत। आइए एक बार फिर से खुदा के कलाम सुनने के लिए, खुदा की मौजूदगी में रहने के लिए आप और मैं हाजिर हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी मौजूदगी में रहें। लिखा है कि क्या ही अनोखी बात है कि प्रभु के लोग आपस में मिले रहे, भले ही यूट्यूब के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन इस माध्यम से हम सब मिल रहे हैं और इसे अनोखी बात बोला गया है। कोई है जो अपना हाथ तक उठाएगा, कहेगा हमें नहीं, कोई है जो कहेगा वाह अनोखी बात। हम किसी ताजमहल को जब देखते हैं या किसी बेहतरीन चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह अनोखा है, लेकिन खुदा के कलाम के अनुसार विश्वासियों का इकट्ठा होना, विश्वासियों का मिलना, इसे अनोखा कहा गया है। और आज मैं बताऊं कि लिखा है कि मलहसी वाला हलाबंदन मत्ती 18, 19 और 20 में यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो तो मैं वहां हाजिर हूं। ये अनोखी बात तो है, लेकिन 2 या 3 की वजह से आप आसमानी खुदा को जमीन पर ला सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ कमिंग टुगेदर। इकट्ठे आने की ये ताकत है। ये आसमान का खुदा आपको कोई अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, शरीर को यातनाएं देने की जरूरत नहीं। 2 या 3 इकट्ठे आ जाए यीशु के नाम में, इकट्ठे आने की वजह है यीशु के नाम में, तो खुदा ऊपर से, आसमान से नीचे आ जाएगा। और उसका नीचे आने का मतलब है कि भले ही पृथ्वी पर आप रह रहे हो, घर में रह रहे हो, आपका जीवन नरक बन गया होगा। आपके जीवन की हालात, आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन की तकलीफें आपके जिंदगी को नरक बना रही होगी, लेकिन जब आसमानी बाप स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आता है तो आपका नरक बना हुआ जीवन भी स्वर्ग बन जाता है। दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिलीवर। विश्वासियों का ये इनाम है। आइए आज के वचन में मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। और आज जैसे जुमले बोलते हैं, वैसे अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में
नई पीढ़ी के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आज उसी पर मैं अंग्रेजी में ही इसका टाइटल में रखूंगा। और उस पर मैं आने से पहले मैं ये बताऊं कि प्रभु आपके साथ हैं। और उत्पत्ति 26वां अध्याय हम देख रहे हैं, और इसी पर मैंने अलग अलग प्रकाशन जो खुदा से पाए उसको मैं रोज एक एक कलाम के रूप में दे रहा हूं। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं इस गीत के माध्यम से। ना घबरा खौफ ना खा, तू ना घबरा खौफ ना खा, ओ खुदा ने कहा आवांगा, तेनू मैं बचावांगा, विच आवांगा, तेनू मैं बचावांगा, तू खौफ न खा, पास तो खुदा ने कहा दूर न जा,
जा, दूर न जा, अच्छे आजा। ओ खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां। तू ना घबरा, खौफ ना खा, तू ना घबरा, खौफ ना ओ खुदा ने कहा। आइए मेरे साथ कहें, तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां, तेरे नाल नाल हां, कि मैं 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 तेरे नाल नाल हां। आइए इसी वचन को हम देखते हैं, इसी पर हम बने रहेंगे कि मैं तेरे नाल नाल हां, मैं तेरे साथ साथ हूं। यह ईश्वर की वाणी है। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय। अकाल आया, समस्या आई, इसहाक निकल पड़ा। यात्रा जरूरी है। पिछले मेरे कुछ वीडियोस देखिएगा। यदि आप वचन को एंजॉय करने वाले लोग हों तो यात्रा पर 3 संदेश मैंने दिए हैं। निकले, वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। 3, आज मैं 3 पर ही बात कर रहा हूं। क्या यह अजीब बात नहीं कि मैं अब तक मेरे ख्याल से 5 संदेश मैं दे चुका हूं और अभी तक हम 3 वचन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 3 वचन तक पर ही हम लोग अलग अलग बातें सुन रहे हैं। और आज मैं इसी वचन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज प्रोत्साहित करने के लिए मैं यहां पर हूं, आपको उत्तेजन देने के लिए मैं यहां पर हूं। इफ यू आर डिस्करेज्ड, यदि आप निराशाओं से भरे, तकलीफों से भरे हुए हैं, आपकी जिंदगी में सफलता आपसे दूर भाग रही है, तो इस वचन को जरूर सुनिएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा ना केवल आपको प्रोत्साहित करेगा, लेकिन आपके साथ वैसा ही होगा जो वचन आज आप सुन रहे हो। ये वचन केवल बोलने के लिए बोला नहीं जा रहा है, आपकी जिंदगी में होना चाहिए। ये जो बीज मैं बो रहा हूं, ये बोलने के लिए मैं बीज नहीं बो रहा हूं। जो मैं बो रहा हूं, जो वचन आप सुन रहे हो, वैसा ही आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके सेविकाई में होने वाला है। यही ईश्वर की वाणी है। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। यहां सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। इस पर भी हम बाद में एक और वचन सुनेंगे, अगला संदेश। लेकिन ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूं। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम के साथ खाई थी, उससे पूरा करूंगा। और आज का मेरे संदेश का शीर्षक आने से पहले इस जुमले को बोलने से पहले, सुनने से पहले इस वाक्य को मैं फिर से रिपीट करूं और थोड़ा समझाऊं कि जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे मैं पूरी करूंगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आमीन बोलिएगा। ध्यान से सुनिएगा कि जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे पूरा करूंगा। अब परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। हम सब से प्रभु कहता है, हम सबों से या आप सबों से कोई ना कोई प्रचारक कहता है कि प्रभु आपके साथ है, और हम इस उम्मीद को लेकर चार्ज होकर अपने घर जाते हैं या फिर अपने काम में लग जाते हैं कि आज खुदा का कलाम आया है कि प्रभु मेरे साथ है।
और ये उम्मीद रहती है कि प्रभु का वचन आया कि प्रभु मेरे साथ है, इसके लिए मेरे काम बनेंगे, इसके लिए मुझे विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, विजय मिलेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ जाइए। और ये पंच लाइन आपको समझ में आ गई, इसका अर्थ यदि आपको समझ में आ गया तो आपको मालूम पड़ेगा इट इज मोर पावरफुल देन यू थिंक। वो आपके साथ है, ये पावरफुल है। आप प्रॉब्लम में है, वो तुम्हारे साथ है। आप नाव में जा रहे हो और फिर वो नाव डूब रही थी, चले, यीशु के साथ है। लाजर मर गया है, यीशु के साथ है। अंधा बारतिमाई, यीशु के साथ है। विधवा का नौजवान बेटा मर गया, खुदा उसके साथ है। ये पावरफुल है, नो डाउट इट इज अ पावरफुल, बट लेट मी टेल यू इट इज मोर पावरफुल देन यू थिंक। ये आपकी सोच से ज्यादा पावरफुल है। अब क्योंकि प्रभु आपके साथ है, इसके लिए आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि प्रभु आपके साथ है, इसके लिए आपकी बीमारी दूर होगी। क्योंकि प्रभु आपके साथ है, आप मिनिस्ट्री में, आप सेविकाई में सफल होंगे। मैं घूम फिर के मिनिस्ट्री पे आता हूं क्योंकि सेवकों को संबोधित करना ये मेरी कॉलिंग है। मेरे आर्टिकल्स 10,000 पास्टर्स तक हर महीना पहुंचते हैं और 35,000 लोगों तक हर महीना पहुंच रहे हैं। कोविड के टाइम की वजह से पोस्टल डिपार्टमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रुकावटें लाई है, तो फिलहाल वो रुका हुआ है। तो सेवक को मैं बिल्कुल अलग नहीं करूंगा। सेवकों की जगह मेरे दिल में है, दिमाग में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि प्रभु आपके साथ है, इसके लिए आपको सफलता मिलेगी, इसके लिए आपका बिजनेस चलेगा, इसके लिए आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क मिलेंगे। ये इतना ही नहीं है, इस वजह से आपके काम नहीं बनेंगे क्योंकि प्रभु आपके साथ है। केवल इसी वजह से आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी क्योंकि प्रभु आपके साथ है। इट इज समथिंग मोर पावरफुल देन दिस। खुदा ने जब इसहाक से कहा कि मैं तेरे साथ हूं, यस, यकीनन इट एनकरेज अस, ये हमको एनकरेज करता है, ये हमको तेजम देता है। लेकिन खुदा ने एक लाइन और जोड़ दी। सुनिए, ये सारी जो बातचीत चल रही है, ये वार्तालाप चल रहा है, ये इसहाक और खुदा के बीच में चल रहा है। तो प्रभु ने इसहाक से कह दिया कि मैं तेरे साथ हूं। बिल्कुल वो हमारे साथ हैं और उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, ये सब देश में तुझको दूंगा और तेरे वंश को भी दूंगा। लेकिन खुदा ने एक लाइन और जोड़ी है, जिस वजह से हमारा सोच, हमारी जो सोच है वो बदलने की जरूरत है। हमारा जो ख्याल है ब्लेसिंग्स को लेकर, आशीषों को लेकर, चंगाई को लेकर, सफलता को लेकर, ये बदलना चाहिए। और फिर प्रभु ने कहा कि जैसे मैं तेरे साथ हूं, आशीष दूंगा, सब कुछ दूंगा। लेकिन सुनिए, प्रभु ने कहा कि जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, मैं उसे पूरा करूंगा। दैट मीन्स हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आप सफल इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि आप सफलता पाना चाहते हैं, क्योंकि आपने प्रार्थना की। आप सफल इसलिए होंगे क्योंकि आपके मांगने से पहले, आपके बिजनेस करने से पहले, आपके जिस काम में आप हाथ डाल रहे हो वो होने से पहले प्रभु ने ये वादा इसहाक के पिता अब्राहम को किया था कि तेरे वंश सफल होंगे, तेरा वंश ये यशस्वी होगा, तेरा वंश ये आशीषित होगा। और क्योंकि अब्राहम से वादा किया और इसके लिए प्रभु ने इसहाक से कहा कि जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, मैं उससे पूरा करूंगा। तो क्योंकि मैं मुद्दे पर आ रहा हूं और संदेश का शीर्षक बोल रहा हूं, क्योंकि आपके साथ प्रभु है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा बांधी थी इसलिए पूरा होगा। तो आज का मेरा संदेश का शीर्षक है, कई बार हम लोग बात करते हैं कि भविष्य के लिए क्या कर रहे हो, आप आगे के लिए क्या कर रहे हो, या शादी कर रहे हो तो उसके लिए क्या है, या फिर आपको बिजनेस शुरू करना है उसके लिए आप क्या सोच रहे हो, या फिर आपको पढ़ाई करनी है, इतना पैसा लगेगा, क्या करेगा। तो हमारे शहरों में इस प्रकार से बोला जाता है कि ऑल सेट, सब लोग बोले ऑल सेट है, सब कुछ हो गया है। मुझे मजा नहीं आ रहा, हाँ सुनिए, मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग मुद्दे पर नहीं हो। सुनिए, हम लोग क्या कहते हैं, मुझे ये कीबोर्ड लेना। अभी मेरे बेटे के पास 5 लाख का कीबोर्ड हमने उसके दादाजी ने गिफ्ट किया।
तो ये 5 लाख ये कीबोर्ड लेना है, तो ये PFIX स्कोर, ये दुनिया का बेहतरीन कीबोर्ड है। इसमें पूरा कंप्यूटर है, इसमें सारे कीबोर्ड्स में कंप्यूटर्स हैं, उसको यूज करते आना चाहिए। तो मेरा बेटा वो लूप्स, वो पैचेस बनाता है। तो ये जब कीबोर्ड प्रभु ने दिया, तो कीबोर्ड देने के बाद लिखा है कि ऑल सेट, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो ये पैसा हमको मिनिस्ट्री से हमको नहीं जमा करना पड़ा, ये पैसा हमको मिनिस्ट्री से नहीं, ये हमको पैसा उसके दादाजी ने दे दिया। ऑल सेट, ऑल सेट, पहले से पैसा था कि भैया बिजनेस कैसे करोगे, शादी के लिए 5 लाख 6 लाख खर्चा आ रहा है, आप पैसे कहां से लोगे? नहीं, मैं शादी कर रहा हूं, ऑल सेट, मैंने पहले से जमा कर लिया है, पहले से इंतजाम कर लिया है। आपकी पढ़ाई के लिए इतना फीस आ रही है, 1-2 लाख का खर्चा आ रहा है, आप कैसे दोगे? तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चों के लिए हमने सेट कर लिया है, हमने FD बनाया है, हमने रिकरिंग डिपॉजिट बनाई है, हमने इंतजाम किया है, हमारी सेविंग है, SIP है, हमने ऑल सेट कर दिया है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, विश्वासियों जागरूक हो जाइए, विश्वासियों खुश हो जाइए, क्योंकि आपके साथ प्रभु हैं। इसके लिए कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो प्रभु आपके साथ हैं, लेकिन आपकी वजह से ये नहीं होगा। आपके लिए ऑलरेडी ऑल सेट, ऑलरेडी खुदा ने सेटिंग कर ली है, ऑलरेडी खुदा ने इंतजाम कर दिया है। ऑल सेट, ही इज अ गॉड जिसने आपके लिए, आपके उद्धार के लिए क्रूस पर जान दे दी है। ऑल सेट, आपके लिए लहू बहा दिया है। ऑल सेट, आपको अपने आप को यात्रा देने की जरूरत नहीं, आपको बलिदान लाने की जरूरत नहीं, आपको बैल बकरी गाय बछड़े का वो खून बहाने की जरूरत नहीं, आपको कबूतर का खून बहाने की जरूरत नहीं, आपको वो अन्न बलि देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट ऑन द क्रॉस ऑफ द कैलवरी। क्रूस पर ये सेट है, आपके उद्धार सेट है, इट इज ऑल सेट। somebody will say hallelujah। कोई है जो बोलेगा ऑलरेडी सेट? कमान बगल वाले को बोलिए, चैट पर डालिए, किसी को मैसेज करिए, किसी को फोन लगाइए और कहिए, मेरे भाई आप परेशान थे, मेरी बहन आप तकलीफ में थे, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी सेटिंग हो गई है। ऑलरेडी सेट, ऑल सेट, ऑलरेडी सेट। somebody will say yeah। प्रभु ने आपके ऑलरेडी सेट किया है। कोई है जो कहेगा मैं आपके साथ, क्योंकि प्रभु है, क्योंकि आप चर्च में आ रहे हो, केवल उस वजह से नहीं होगा, लेकिन क्योंकि तेरे पिता अब्राहम के साथ मैंने वाचा बांधी थी, अब्राहम के साथ मैंने कवर्नेंट किया था, मैंने अब्राहम को वायदा किया था कि तेरे वंश को। Oh my God, hallelujah। Some of you need to become Abraham in your ministry। सारी ब्लेसिंग हमको चाहिए नहीं। अब्राहम वो शख्स था, उसको ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन उसकी ब्लेसिंग से ज्यादा दूसरों को अब्राहम की वजह से ब्लेसिंग मिलेगी। ऑलरेडी सेट। कोई है जो कहेगा ऑलरेडी सेट? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आइए, ये सेटिंग कहां शुरू हुई? ये सेटिंग कहां शुरू हुई? उत्पत्ति 12 में तो थी 15 और मैं इसको पढ़ रहा हूं 13 से या 12 से पढ़ेंगे। जब सूर्य अस्त होने लगा, उत्पत्ति 15 से 15 हम पढ़ेंगे। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तो प्रभु ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। निर्गमन की किताब में जो कुछ हुआ, इजरायली मिस्र के गुलाम बने। फिरौन को लगा कि ये उसकी उपलब्धि है, उसका अचीवमेंट है। जो भी फिरौन था 400 साल, जिस वक्त मूसा फिरौन के पास गया, अलग अलग फिरौन थे, अलग अलग टाइम पे। ये टाइटल्स था, जैसे किंग एडवर्ड्स हैं, अलग अलग टाइटल्स, किंग जेम्स हैं, टाइटल्स हैं। वैसे
ये टाइटल था फिरौन। अलग अलग फिरौन थे। यूसुफ के टाइम पे अलग फिरौन, अब्राहम के टाइम पे अलग फिरौन, मिस्र के टाइम पे जब ये इजरायली थे, मूसा उनके पास गया तब अलग फिरौन। तो उस वक्त के फिरौन को लगा ये उपलब्धि है कि हमने 400 साल इन यहूदियों को, इन इब्रानियों को हमने गुलाम बना के रखा है। लेकिन फिरौन को ये नहीं मालूम कि ये उसकी उपलब्धि नहीं है, ये उसके पराक्रम की वजह से नहीं हुआ है। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, यू नॉट गेटिंग मी। जजेस की किताब, न्यायों की किताब में इजरायलियों ने बुरा किया, इसके लिए प्रभु ने उनको पलिश्तियों के गुलामी में, मिद्यानी की गुलामी में डाला। अब पलिश्ती और मिद्यानी इसको अपना अचीवमेंट मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि भैया बड़े शूरवीर हैं, इसके लिए टिड्डियों के समान आते थे ना। न्यायों 6 में गिदोन की कहानी में जब देखो लिखा कि टिड्डियों, मिद्यानी टिड्डियों के बहुत असंख्य होते थे। तो उनको लग रहा है क्योंकि हम क्वांटिटी में ज्यादा हैं, क्योंकि इस देश में हमारी मेजोरिटी है, क्योंकि ये क्रिश्चियन केवल 2% है, और इस वजह से हम उनको लूट लेंगे, हम उनको पीट लेंगे, हम उन पर कब्जा करेंगे। और उन्होंने कब्जा किया। न्यायों की किताब में बार बार पाओगे कि इजराइल किसी न किसी शत्रु के गुलाम हो रहा था, किसी न किसी शत्रु के कब्जे में जा रहा था, और एक पर्टिकुलर साल के लिए इतने साल पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा बाइबल स्टडी करिएगा। अब इन विक्ट्री को, इन विजयों को वे अपनी उपलब्धि मान रहे थे। पलिश्ती हो या मिद्यानी हो, उनको लग रहा है कि उन्होंने विक्ट्री प्राप्त की है, उनको लग रहा है कि उन्होंने विजय प्राप्त किया उनके हथियारों के जोर पर, उनके असंख्य मेजोरिटी होने की वजह से, ज्यादा संख्या में होने की वजह से, उनके पास शूरवीर योद्धा है, ये उनको लग रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, उनको ये नहीं मालूम कि ये ऑलरेडी सेट था। ये ऑलरेडी सेट था कि क्योंकि बुरा किया है, प्रभु ने कहा मैं इनको हराऊंगा। ये ऑलरेडी सेट था, क्योंकि इन्होंने बुराई की है, मैं इनको मिद्यानियों के कब्जे में कर दूंगा, मैं इनको पलिश्तियों का गुलाम बना दूंगा। इट वॉज सेट बाय गॉड हिमसेल्फ, नॉट बाय एनिमीज। शत्रु के द्वारा ये सेट नहीं था। शत्रु को लग रहा है हम जीत, नहीं भैया, प्रभु जीतने दे रहा है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। देखिए अय्यूब, सुनिए सुनिए, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। आप बाइबल को समझना चाह रहे हैं, प्रभु ने कहा ऑलरेडी सेट, ऑल सेट, ऑलरेडी सेट, ये सेटिंग हो गई है। तो अय्यूब की किताब में पहला अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने शैतान से पूछा। सुनिए, प्रभु और शैतान की बातचीत हो रही है। ये नए नियम में नहीं हुई थी, ये पुराने नियम में भी हुई थी। और प्रभु ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? तो शैतान ने कहा पृथ्वी पर इधर उधर डोल के आ रहा हूं। मतलब शैतान पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहे हैं। प्रभु ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? शैतान ने कहा बिल्कुल। तो ये गलतफहमी को निकालिए कि प्रभु की आंखें धर्मियों की तरफ रहती है, प्रभु की रहती है, लेकिन शैतान की भी रहती है। फिर शैतान को रीजन मालूम था। मेरे पुराने कुछ मैसेजेस हैं, पता नहीं यूट्यूब पर है कि नहीं, लेकिन शैतान को रीजन से मालूम थे कि इस धर्मी को आशीषित प्रभु ने ही किया। क्या क्या रीजन हैं? तो शैतान ने कहा कि अरे प्रभु तू तेरा हाथ हटा ले, तू थोड़ा सा हाथ हटा ले, फिर देख मैं क्या करता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है। शैतान ने कहा ये तुझे इस प्रकार से छोड़ दे, चुटकियों में छोड़ देगा तुझे। और फिर अय्यूब के जीवन में समस्या आना शुरू हो गया। अय्यूब, उसके मित्र सोच रहे हैं कि ये समस्या आई है, क्यों आई है, लेकिन उनको नहीं मालूम इट इज ऑलरेडी सेट बाय गॉड। प्रभु ने इसको ऑलरेडी सेट कर दिया है। जिसको शैतान उपलब्धि मान रहा है, शैतान खुद भी जानता है इट इज ऑलरेडी सेट। अब मैं दोबारा अब्राहम की वाचा पर आ रहा हूं। अब इजरायली मिस्र के 400 साल के गुलामगिरी में चले गए। फिर उनको लग रहा है कि ये उसकी अचीवमेंट है, ये उसकी विक्ट्री। यूसुफ के टाइम का फिरौन, वो तो वेलकम किया था, स्वागत किया था इन लोगों के लिए, इनको रहने के लिए एक जगह दी। लेकिन बाद के लोग यूसुफ को भूल गए और फिर इजरायलियों को गुलाम बनाने लगे। और ये इजरायली 430 साल के गुलाम हैं। स्वयं इजरायलियों को लग रहा है कि यार प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, क्योंकि उनकी कराहने की आवाज निर्गमन 3 में आप पढ़ोगे, 7-8 में कि उनकी कराहने की आवाज खुदा तक पहुंची। मतलब ये रो रहे थे, ये दुहाई दे रहे थे। तो
उनको भी लग रहा है मिस्रियों को कि इजरायलियों को कि ये हमारे जीवन में तकलीफ क्यों, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों, लेकिन प्रभु के लोगों को भी नहीं मालूम इट इज ऑलरेडी सेट, ऑल सेट, ये सेट था। और फिर प्रभु ने ये सेटिंग कहां की थी वो मैं एक ही वचन से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही वचन से, ज्यादा नहीं, एक ही जगह पर मैं दिखा रहा हूं, एक ही वचन मतलब एक ही पैसेज में। और लिखा है कि प्रभु ने कहा कि तब प्रभु ने अब्राहम से कहा 15-13 उत्पत्ति, तो प्रभु ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। गुलाम बनना भी सेटिंग थी, परदेशी होकर रहेंगे। इनका देश था कनान, यूसुफ के टाइम पे चले गए मिस्र में और परदेशी होकर रह गए। चलिए ये भी था, लेकिन ये सेटिंग थी। और आंकड़ा भी लिखा है कितने साल रहेंगे। प्रभु ने आंकड़े की भी सेटिंग कर दी है। आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। लिखा है कि वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे, मतलब आंकड़ा कितने साल गुलाम रहेंगे। ये भी फिरौन की महानता नहीं थी, उनका पराक्रम नहीं था, इट वाज सेटिंग बाय गॉड। प्रभु ने कहा 400 साल के वो गुलाम होंगे। कोई है जो कहेगा ऑल सेट, कोई है जो ऑलरेडी सेटिंग, ऑलरेडी सेट। अब मूसा गया, अब सुनिए, अब मूसा गया और फिर इजरायलियों को छुटकारा मिला। छुटकारा क्यों मिला? मैं ये कहना चाहूंगा कि इफ यू आर इन प्रॉब्लम, हाँ ये शैतान कर रहा है। अय्यूब को तकलीफें शैतान ने दी, लेकिन वो सेटिंग थी परखने के लिए विश्वासियों को। अगर ये गैर मसीहों में समस्या आ रही है तो गैर मसीहों में समस्या आने की वजह यह है कि प्रभु चाहता है कि वो विश्वास करे यीशु में। और यदि विश्वासियों के जीवन में समस्या आती है, इसका मतलब यह है कि उनकी परीक्षा ली जा रही है, उनको परखा जा रहा है। अब आपकी जिंदगी में यदि समस्या है तो इस बात को याद रखिए कि ऑलरेडी सेटिंग है, इज चेकिंग योर फेथ। और यदि गैर मसीह है, आप प्रभु को नहीं जानते, तो वो चाहता है कि आप विश्वास करें, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए वो वहां पर है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कृपया यहां पर मुझे डिस्टर्ब ना करें आप लोग। हाँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तब प्रभु ने कहा दुख देंगे, 400 वर्ष दुख देंगे, ये भी सेटिंग थी। लेकिन उसके बाद गुड न्यूज आई, सुनिए, खुशखबरी आई। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, उसके पश्चात वे वहां से बड़ा धन लेकर निकलेंगे, बड़ा धन देकर निकलेंगे। मित्रों, इजरायलियों की छुटकारा, इजरायलियों का छुटकारा जो था मूसा की महानता नहीं थी। इजरायलियों का छुटकारा मूसा का नेतृत्व नहीं था। इजरायलियों का छुटकारा ये अब्राहम के साथ ऑलरेडी सेट वाचा थी। प्रभु ने अब्राहम को पहले ही कहा था कि तेरे वंश के लोग यानी इजरायली 400 साल के बाद छुटकारा पाएंगे। यदि आज आप बीमारी में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको चंगाई जरूर मिलेगी, आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ सेटिंग कर ली है, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दे दी है। इसके लिए समस्या में भी, तकलीफ में भी आप बड़ा धन, बड़ी आशीष लेकर निकलोगे, क्योंकि अब्राहम के साथ सेटिंग हुई थी, क्योंकि खुदा का वादा था और खुदा अपना वादा तोड़ता नहीं है। इट इज ऑलरेडी सेट, ये पहले से सेटिंग हो गई है, ये पहले से तय हो गई है। Come on, make some noise खुदा के लिए, हालेलुया बोलिए, खुदा के लिए प्रेज द लॉर्ड बोलिए, तालियां बजाइए, सीटियां बजाइए, do something for God। खुदा मैं आपके लिए सेटिंग की है अब्राहम के साथ। क्यों आपको आशीष मिलनी चाहिए? क्योंकि प्रभु ने अब्राहम के साथ सेटिंग की। क्यों अपने अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी परवरिश अपने बच्चों के लिए मांगने चाहिए? लोग कहते कि प्रभु के लोगों को पैसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रभु के लोगों को हालेलुया 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 करना चाहिए। लेकिन
आपको ब्लेसिंग क्यों मिलेगी मालूम? आपको अच्छी आशीष क्यों मिलनी चाहिए मालूम? क्योंकि प्रभु ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष। ऑलरेडी सेटिंग हो गई। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं? कम ऑन, डू समथिंग फॉर गॉड। ताली बजा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। प्रभु ने सेटिंग कर दी थी। आज प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर की सेटिंग को समझे, जो आपकी वजह से आपको नहीं छुएगा, लेकिन अब्राहम की वजह से। इसीलिए उत्पत्ति पढ़ना आप नए नियम में ही लगे हुए हो। जब से मैंने होश सवारे मसीह जीवन में, तो मैंने यही सुना कि नया नियम पढ़ना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, नया नियम पढ़ना चाहिए, नया नियम पढ़ना चाहिए, नया नियम पढ़ना चाहिए। नहीं यार, अगर आप अब्राहम के बारे में नहीं जानोगे, आपको वो आशीषें, वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। गॉड वांट टू ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित रहना चाहता है। हाँ, ओके, लेट मी शो यू वन मोर सेटिंग। अब अब्राहम को एक बेटा हुआ था जिसका नाम क्या था? इश्माइल। बाय डिफॉल्ट पहला वो था, लेकिन सेटिंग ये थी कि अब्राहम और सारे का बेटा। समझ रहे आप लोग? जब वाचा मिली थी, उत्पत्ति 12वां अध्याय, यात्रा में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। जब उत्पत्ति 12वां अध्याय में परमेश्वर के साथ जब अब्राहम की बातचीत हुई थी, तो सेटिंग क्या थी? अब्राहम और सारा को प्रभु ने कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तेरा वंश। किसका वंश? अब्राहम और सारा। उसमें हाजिरा के लिए प्लानिंग नहीं था, ये तो सारा की गलती थी। ये तो कई बार पत्नियों की मस्ती होती है, वही अपना दिमाग चला रही। नहीं यार मेरे बहनों, समझो, मैं आपसे नफरत नहीं करता, मेरी मिनिस्ट्री को बहनें चलाती हैं। ये वर्ल्ड की पहली मिनिस्ट्री है, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। फील्ड में जो काम कर रहे हैं या हमारी जो महिला पास्टर्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कम ऑन, गिव देम गुड क्लैप ऑफ एक्ट फाउंडेशन पहली मिनिस्ट्री है जिसके टॉप लेवल पर पुरुष नहीं, मैं हूं कहने के लिए, लेकिन असली काम हमारी लेडीज पास्टर्स करती हैं। रेवरेंड डॉक्टर अर्चना के नेतृत्व में ये सारी पास्टर्स धूम मचा रही है। आपको देखना है, सीखना है, प्लीज पुणे में आइए, फोन करके आइए और मैं आपको फील्ड में हमारे पास्टर्स कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे गलियों में, कैसे कैसे आप जिन गलियों में मार काट, हत्या होती है, खून होते हैं, बलात्कार होते हैं, हमारे लेडीज पास्टर्स कैसे शेरनी के जैसे घुसती हैं और काम करती हैं। कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा। मैं आपसे नफरत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहनों, आप बाइबल स्टडी करिए। ये तो सारा की गलती थी कि हाजिरा के पास जा, फिर उससे बोला। दैट वाज नॉट सेटिंग। सेटिंग वाज दिस। सेटिंग ये थी परमेश्वर के अब्राहम के साथ कि अब्राहम और सारा तेरा वंश। इसीलिए यू नो, मैं पुराना पीछे नहीं जाना चाह रहा। इसके लिए परमेश्वर ने सेपरेटली सारा से भी बात की थी। जैसे अब्राहम से बात की ना, तेरा औलाद, सारा से भी बात की, और सारा फिर उस वक्त हंस रही थी। अरे क्या बात कर रहे प्रभु, अरे कहां मेरे से एक चर्च बनेगा, अरे कहां मेरा एक चर्च, क्या प्रभु बात कर रहा है, मैं तो कहीं चर्च में मेंबर बन के रहूंगी। प्रभु ने कहा नहीं सारा, यू विल गिव बर्थ टू चर्च। सारा तो बांझ थी, आज चर्च ने एक और चर्च को जन्म देने की जरूरत है। एक सर्विस है तो दूसरी सर्विस को जन्म देने की जरूरत है। चर्च का एक ही काम है, जन्म देना। सारा तो सारा के साथ भी प्रभु ने बात की थी, हाजिरा के साथ सेटिंग नहीं थी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 कि प्रभु ने सेटिंग इस्माइल और हाजिरा के लिए बिल्कुल नहीं की थी। प्रभु ने सेटिंग सारा और इसहाक के लिए की थी। अगर समझ में आ रहा है तो ताली बजाकर। क्यों इस्माइल नहीं? जो इस्माइल के फॉलोअर्स हैं, क्यों इस्माइल नहीं? क्योंकि भैया सेटिंग हाजिरा और इस्माइल के साथ नहीं थी।
वो भी काम करेंगे, वो भी फलद्रुप होंगे, उनको भी ब्लेसिंग मिली, क्योंकि अब आ गए ना। उनको क्यों मिली? उनको क्यों मिली? इस्माइल के वंशज को क्यों मिली? अब्राहम की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ हाजिरा, अब्राहम की वजह से। तो उनकी सेटिंग अब्राहम की वजह से उनको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वो उनकी वजह से। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि सेटिंग अब्राहम और सारा के बीच तय हो गई थी। इसके लिए प्रभु ने इसहाक के वंश को आशीष देने का निर्णय लिया। कोई है जो कहेगा आमीन? क्योंकि मैं पुराने नियम में ही हूं, उत्पत्ति की किताब में हूं, इसके लिए वहीं पे मैं बात कर रहा हूं। अब हुआ यू हु आर यू नहीं, हु आर यू। तब प्रभु ने अब किससे कहा? रिबका से। इसहाक की पत्नी बांझ थी। मैंने वंशावली की समस्या का जिक्र किया, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वंशावली की समस्या, तो जो चीज कॉमन थी, जो चीज कॉमन थी उसको सुनिए। कॉमन क्या थी इस वंश में? कॉमन क्या थी? सारा सुंदर थी, राहेल भी सुंदर थी, पहला। दूसरा, उसने भी झूठ बोला, उसने भी झूठ बोला, दोनों ने पतियों का साथ दिया। दो। तीसरा, वो भी बांझ थी, ये भी बांझ थी। और लिखा है कि रिबका बांझ थी। 21वां 25-21, उत्पत्ति 25-21। और प्रभु ने कहा कि मैं रिबका को बच्चा दूंगा। और लिखा है कि 22 में लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मान लगे। तब रिबका ने कहा, मेरी ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? वो प्रभु की इच्छा पूछने को गई। रिबका के पास ट्विंस, जुड़वे थे। रिबका बांझ थी, फिर प्रभु ने कहा मैं दो बच्चे दूंगा। शी वॉज प्रेग्नेंट। अब सुनिए, तब प्रभु ने, अब ये दोनों अंदर से ही झगड़ रहे थे। ये इनकी लड़ाई बाहर आके शुरू नहीं हुई। याकूब और एसाव की लड़ाई ये बाहर से शुरू नहीं हुई, ये पेट के अंदर भी लड़ रहे थे। तब प्रभु ने उससे कहा, 23 में सुनिए। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, ऑलरेडी सेट। 23 को ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो प्रभु ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। अगर आप चर्च में हो और 2 लीडर्स है, काम कर रहे हैं, अलग अलग हो जाइए, 2 ब्रांच बना लीजिए, झगड़ा मत करिए। प्रभु दोनों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं। चेले इकट्ठे ही रहते तो दुनिया में सुसमाचार नहीं फैलता। प्रभु स्प्रेड करना चाहता है, एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप अलग अलग हो जाएं। तो प्रभु ने कहा कि तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। अब सुनिए, एक राज्य के लोग, ऑलरेडी सेटिंग थी, यू नॉट गेटिंग इट। 2 राज्य के लोग होंगे, ऑलरेडी सेटिंग। सुनिए, एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, सेटिंग थी। और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा, बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। एसाव पर याकूब प्रभुता करेगा, याकूब एसाव के ऊपर लीड करेगा। ये याकूब ने फंसाया, याकूब ने पिता को डिसीव किया, याकूब ने छल से पिता की आशीष ली। ये ऐसा नहीं है, वो होने से पहले इट वॉज ऑलरेडी सेट। खुदा ने सेटिंग कर ली थी कि याकूब ही वो प्रभुता करेगा, एसाव याकूब के अधीन में रहेगा। कोई ऐसा कहेगा हालेलुया। अब हाजिरा, सारा 2 अलग अलग माएँ थी, उसमें से सारा और अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। यह समझ में आ रहा है, लेकिन यहां तो एक ही मां है ना, यहां तो एक ही मां के कोख में 2 बच्चे पैदा थे ना। फिर भी प्रभु ने सेटिंग कर दी। आप इसको पार्शियलिटी करिए, लेकिन मैं इसको अनुग्रह कहता हूं। याकूब को अनुग्रह मिला, एसाव को नहीं मिला।
आप चर्च में आओगे, आप प्रार्थना करोगे, आप वचनों को सीखोगे, आप दशमांश दोगे, आप प्रभु भोज की विधि में हिस्सा लोगे और प्रभु के काम में हिस्सा लोगे, यकीनन आपको अनुग्रह मिलेगा ताकि आप अपनी कंपनी में बॉस बन जाओ, आपका खुद का बिजनेस हो, आप कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई में टॉप रहो, अव्वल करो, मिनिस्ट्री में भी आप दूसरों से ऊपर रहो। यह अनुग्रह आपको मिलेगा इफ यू विल गिव एक्स्ट्रा, if you will do extra. Yes. मैं आज भी 2 या 3 घंटे ही सोता हूं, आज भी घंटों प्रभु की मौजूदगी में रहना मुझे पसंद है। सैक्रिफिशियल लाइफ, रिश्ते नाते रिश्तेदार, इनसे मैं कोसों दूर हूं। जो वचन सुने वही मेरे मां, वही मेरे भाई, वही मेरी बहन, मेरे भाई मेरी बहन, अनुग्रह मिलता है। Yes. कोई पूछेगा ये 5 लाख का कीबोर्ड कैसे में खरीदा? नहीं खरीदा ही है, लेकिन अनुग्रह। Yes. हमारे जुबान में इतनी ताकत है कि ये बॉम्बे में एक ही जगह पे मिलते हैं। हम दुकान में नहीं गए, बॉम्बे से दुकान वाले को बोला यहां पे आपको आना है, आपको बेचना है, इधर आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। वहां से बॉम्बे से फर्टाडोस म्यूजिक शॉप के लोग यहां पर आए, डेमो दिया, पूरा दिन बिताया, हमने खाना खिलाया और फिर ये कीबोर्ड। हम लोग कहीं नहीं गए, उतना भी टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने कहा 5-8 घंटे बॉम्बे आ जाके नहीं चल पे, हम खुदा के लोग हैं, वी विल नॉट वेस्ट टाइम। आप बोलोगे ये कैसे, ये सूट पहन रहे, ये पहन रहे, ये साउंड प्रूफ चर्च, क्या बहुत फॉरेन से पैसा है? बिल्कुल फॉरेन से पैसा नहीं है, ये अनुग्रह है। याकूब सुनिए, एक ही पेट में 2 बच्चे निकले, लेकिन प्रभु ने कहा छोटा बेटा ये प्रभुता करेगा, बड़ा बेटा अधीन हो जाएगा। इट वॉज सेट बाय गॉड हिमसेल्फ। याकूब ने फंसाया विषय कुछ नहीं, प्रभु की सेटिंग का वो हिस्सा था। अगर याकूब इतनी बड़ी गलती करता तो प्रभु अपनी आशीष निकाल देता, उसको श्राप में नहीं। मेरे प्रभु जो भी करता है सोच समझ कर करता है, इट इज ऑलरेडी सेट। और वहां पर याकूब के बारे में लिखा कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन हो जाएगा। एंड सो मेनी थिंग्स हैपन। मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ऑलरेडी सेट। चलिए, याकूब को भी 12 बेटे हुए। अब यूसुफ ही मिस्र पे राज्य क्यों करने लगा? फिरौन के बाद तो यूसुफ था ना मेन। फिरौन के बाद नेक्स्ट कौन था? तो फिरौन ने कहा मैं तो नाम का हूं, लेकिन असली काम यूसुफ करेगा। लेकिन बाकी 12 भाइयों में यूसुफ ही टॉप पर क्यों पहुंचा? क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी सेट। प्रभु ने यह तय कर लिया था और प्रभु ने यूसुफ को दर्शन देना शुरू किया। प्रभु ने यूसुफ को स्वप्न दिखाना शुरू किया, और सपना भी यह था कि सूरज और चांद और ये तारे उसके सामने नमन कर रहे हैं, यानी माता पिता और बच्चे यूसुफ के सामने नमन कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि आप टॉप पर हो क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी सेटिंग कर ली है। यदि आप सफलता कर रहे हो तो प्रभु ने ऑलरेडी सेटिंग कर ली है। आपकी मिनिस्ट्री वो अच्छे से बढ़ रही है तो प्रभु ने आपके लिए सेटिंग कर दी है। आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो प्रभु ने सेटिंग कर ली है। आपका प्रमोशन हो रहा है तो प्रभु ने आपके लिए सेटिंग कर दी है। प्रभु ने आपको मकान दिया, प्रभु ने आपको बंगला दिया, प्रभु ने आपको फ्लैट दिया, प्रभु ने आपको गाड़ी दी, तो प्रभु ने आपके लिए ऑलरेडी सेटिंग की है। ये आपकी वजह से नहीं, आप प्रभु में हो। और प्रभु में अब्राहम को ये वाचा दी थी, अब्राहम के साथ सेटिंग की थी कि मैं तेरे वंश को, कोई है जो कहेगा हालेलुया, इट इज ऑलरेडी सेट। समबडी विल से आमेन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, ऑलरेडी सेटिंग हो गई थी। Yes, amen. इजराइल को छुटकारा मिला मूसा की तरह। क्यों? जहां सब बच्चे मर रहे थे, मूसा को भी मर जाना चाहिए था ना। क्या माँ बाप की होशियारी थी? बिल्कुल थी, उनका क्रेडिट मैं उनको दूंगा। बहन की होशियारी थी? बिल्कुल थी, उनका क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा। वो टोकरी, वो राल लगाया, और मूसा को 3 महीने के बच्चे को कौन पानी में छोड़ेगा? उन्होंने छोड़ दिया। और नील नदी के, आप गूगल में सर्च करिए सबसे भयानक दुनिया के मगरमच्छ कौन से हैं, तो नाइल रिवर के, नील नदी के मगरमच्छ सबसे खतरनाक है।
लेकिन उन्होंने कहा हमें मगरमच्छ की परवाह नहीं है, हमको मालूम है कि छुटकारे के लिए कोई चाहिए और मूसा वो छुटकारा लाएगा। और उनको मालूम था इट इज ऑलरेडी सेट, और प्रभु के भरोसे छोड़ दिया। उनको मालूम था कि वो हर मुसीबत में संभालने वाला रखवाला है, और वो रखवाली क्यों करेगा, वो बचाएगा क्यों, वो चंगाई क्यों देगा, ताकि वो बच्चा आने वाले दिन में पास्टर बन सके, वो बच्चा आने वाले दिन में खुदा का प्रचारक बन सके, आने वाले दिन में भविष्यवक्ता बन सके, खुदा के लिए खड़ा हो सके। इसीलिए वो बचाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, मेक सम नॉइज फॉर गॉड, खुदा के लिए हालेलुया कुछ करिए। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस, ऑलरेडी सेटिंग हो गई है। इसलिए मूसा बचाया गया। ओह माय गॉड, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये मिस्र की सेना सबसे मजबूत थी, मिस्र का राज्य सबसे मजबूत था। इसको हराने के लिए एक बड़ी फौज चाहिए थी, लेकिन प्रभु ने हजारों और लाखों इजरायलियों को नहीं बचाया। उसको जीतने के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, वो भारत को जीतने के लिए यदि एक भी खड़ा हो जाए, एक भी खुदा की मर्जी में आ जाए, एक भी खुदा की योजना में वो आ जाए, सेटिंग हो जाएगी। कोई है जो कहेगा आमीन। He don't need a big army। इजरायली सेना आज की तारीख में इसलिए नहीं जीतेगी क्योंकि वो पावरफुल है, वो इसके लिए जीतेगी क्योंकि अब्राहम के साथ सेटिंग हुई थी, और ये उनके ओरिजिनल वंशज है, इनको तो जीतना ही है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, ऑलरेडी सेट। मेरे भाई मेरी बहन, यू डोंट नीड आर्मी। कई पास्टर सोचेंगे यार मेरे साथ चर्च के लोग खड़े नहीं होते। मैं ये बिलीव करता हूं कोई नहीं खड़ा होगा तो खुद खड़े हो जाओ। लेकिन मेरे यहाँ पे खड़े होते हैं, हम उठते हैं तो 100 को लेकर उठते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, यू डोंट नीड आर्मी। उसने लाखों को नहीं बचाया, लाखों बच्चे नहीं, उसने कहा वो बचेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं, एक ही चाहिए मुझे। आज भारत को जीतने के लिए एक ही भाई, एक ही बहन, एक ही बेटा, एक ही बेटी काफी है। आप खुदा की योजना में आ जाओ, जीत आप ही की होगी। क्यों? क्योंकि सेटिंग हो गई है, ऑलरेडी सेट। समझ से आमीन। और फिर मूसा बचाया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेट। मूसा फिरौन के महल में पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेट। सुनिए, अगर प्रभु उसी गांव में, उसी जगह पे जहां पे यरूशलेम में जहां पे वो रह रहे थे, वहीं मूसा बचाया जाता तो वो गुलामी में पला बड़ा होता, और फिर वो ऐसे बात करना, जी हुजूर जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल को, ये वाली भाषा उसकी होती। ऐसे उल्टा पीठ नहीं दिखाएंगे, जो होता ना राजा के बादशाह के सामने पीठ नहीं दिखाई जाती, इसके लिए ऐसे करके पीछे जाते थे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ऐसा लीडर बनाना नहीं चाहता था। प्रभु लीडर को लीडर बनाना चाहता था जिसमें डर ना हो। और यह तभी होता जब प्रॉपर्ली एजुकेटेड होता, प्रॉपर्ली पढ़ा लिखा होता। वो भी कहां? वहीं पर जिनसे भिड़ना है, जहां पर वो लोग पढ़ रहे हैं। इजिप्ट में फिरौन के बच्चे, फिरौन के जो भी राज दरबारी या जो भी उसका राज परिवार होगा, जहां पढ़ रहे हैं, फिरौन उन्हीं के साथ पढ़ाई कर रहा था, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। जो भी मस्ती किया करता था, जो भी मजे किया करता था, खेल किया करता था, वो उन्हीं के साथ किया करता था। कोई है जो कहेगा आमीन। उन्हीं के साथ प्रभु ने पलाया बढ़ाया। जब खाना खाने का टाइम आता, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, कहीं पे चुपचाप से पत्ते में बैठकर ऐसा खाता नहीं था वो। आज टेबल पर बैठकर नौकर को आज्ञा देता होगा, फिरौन के बाकी लोगों की जैसे खाना लाओ, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऑर्डर अधिकार का महत्व सीखा। अब प्रभु ने उसको एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो लाखों लोगों का नेतृत्व करना जानता हो। और ये मूसा मिस्र में ऑलरेडी कर रहा था, मिस्र के राज्य में ये ऑलरेडी कर रहा था। और जब प्रभु ने मूसा का चुनाव किया तो मूसा को प्रभु ने महल में पहुंचाया। क्यों? क्योंकि सेविकाई में इस्तेमाल करने से पहले गॉड वाज प्रिपेयरिंग, प्रभु तैयारी कर रहा था। तो मूसा का बचाना ऑलरेडी सेटिंग थी, मूसा का फिरौन के दरबार में रहना
ऑलरेडी सेटिंग थी। मूसा को अच्छी लड़ाई करना, अच्छी फाइट करना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला फेंकना, ये सब हुनर ये सिखाना, इट वॉज ऑलरेडी सेट, ये सेटिंग था। और जब बाद में मूसा को प्रभु ने जलती हुई झाड़ी दिखाई और जब मूसा आया तो ऐसे बात नहीं कर रहा था, फिरौन से आंखों में आग डालकर बात कर रहा था, क्योंकि वे उसी के बराबरी के लोग थे। जवानों, इसके लिए पढ़ाई करो, उच्च लेवल की पढ़ाई करो। मेरी पत्नी पीएचडी की है, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मेरे मिनिस्ट्री में जो हमारे टॉप के रेवरेंड्स हैं वो डबल पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स, इस प्रकार के लोग हैं। ऊंची पढ़ाई करो ताकि आप यस सर यस सर यस सर नहीं, लोग आपको सर मैडम बोले, उस लेवल पर आप आ सकते। ऑलरेडी ऑल सेट, समबडी विल से आमेन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रभु ने मूसा को बचाया, ऑलरेडी सेट। एक अटपटी सी बात, पहला शमूएल 16वां अध्याय में शाऊल राजा था ना, शाऊल राजा था, फिर भी शमूएल को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा जब उसकी उम्र 16-17 साल की थी। उसके चेहरे से लाली छलकती थी। क्यों भेजा, क्यों भेजा? वो ऑलरेडी था ना राजा, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, इसको मैं निकालूंगा, अगला राजा बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा। 13-14 साल लगेंगे, नो प्रॉब्लम। 30 साल की उम्र में दाऊद राजा बना, तो प्रभु ने कहा तब बनेगा, लेकिन सेटिंग कर लूंगा। और प्रभु ने राजा बनने से पहले दाऊद का अभिषेक किया, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेट। वो ऑलरेडी सेट था। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। ऑलरेडी सेट। इसके पीछे भी मिस्ट्री है, रहस्य है। शाऊल कहां का था? बिन्यामीन में। लेकिन प्रभु ने जब याकूब के जरिए आशीष दी तो यहूदा की आशीष पढ़ना, यहूदा की आशीष पढ़ना। 12 बेटों को या एफ्रेम, मनश्शे, यूसुफ के 2 बेटे को यह आशीष जब मिली तो आशीषों में प्रभु ने यहूदा को स्पेसिफिक राजदंड नहीं छूटेगा। राजदंड यानी राजा वाला ये जो है ना, वो पोजीशन, वो ओहदा किसको दिया था? यहूदा को दिया था। तो शाऊल ने ठीक है वो आज्ञा मोड़ तोड़ दी, बलिदान दे दिया, इंतजार नहीं किया, वो सब था शाऊल में, नो डाउट एट ऑल। लेकिन उस वजह से नहीं, उस वजह से नहीं, क्योंकि प्रभु ने याकूब के जरिए जो आशीष दी थी वो यहूदा को दी थी, और कहीं ना कहीं वो आशीष पूरी होनी थी। इसके लिए परमेश्वर ने चुनाव किया, किसी और वंश से नहीं, लेकिन यहूदा के ही वंश से वो प्रभु ने चुनाव किया, और वो चुनाव किया दाऊद का। इट इज ऑलरेडी सेट। प्रभु ने सेटिंग कर ली। कोई है जो कहेगा मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा मत्ती 11:28-29-30, अपने बोझ मुझ पर डालो, तुम्हारा बोझ में ले लूंगा, मेरा जुआ लो, वो हल्का है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेटिंग हो गई है। आपका बोझ यीशु अपने ऊपर ले रहा है। यू डोंट नीड टू। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप बीमार हो, आप बीमार हो, आपको लग रहा है कि मैं ये गोली खाऊंगा, वो गोली खाऊंगा, कुछ नहीं मिला तो ये गोली खा के जिंदगी समाप्त कर दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, डरिए मत। यशायाह 53 पढ़िएगा, लिखा है कि जो कोड़े यीशु को पड़े, यीशु आने के पहले, यीशु तो 800-900 साल बाद आए। यशायाह की भविष्यवाणी जब ये हुई, यशायाह 53, तो लिखा है कि जो कोड़े यीशु ने खाए या जो कोड़े यीशु खाएगा उस वजह से तुमको चंगाई मिलेगी। मेरे बीमार दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। आप इसलिए ठीक होंगे, आप केवल चर्च में आइए, प्रार्थना करिए, आप केवल इसलिए ठीक होंगे क्योंकि जो कोड़े यीशु को पड़ेंगे, मतलब सेटिंग आपकी चंगाई की, आपके इलाज की हो चुकी है। प्रभु आपको चंगाई देगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा यस, कोई है जो कहेगा आमीन। चर्च में आ रहे हो ना, कोई मर गया ना, रोइए मत। वो इमोशंस हैं, बिल्कुल बाहर निकालिए, लेकिन छाती पीट कर क्यों गया, क्यों गया मतलब, अरे सेटिंग हो गई है भैया। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों गई? अरे फिर ठीक है, माँ को बुलाते तू जा, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना। सेटिंग हो गई है। अब
जो चर्च में खुदा की हुजूरी में रहने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरने वाले लोग हैं, दशमांश या विधि को पालन करने वाले लोग हैं, खुदा का सेविकाई करने वाले लोग हैं, दूसरों के लिए घुटने पर आने वाले, बोझ से प्रार्थना करने वाले आप लोग होंगे, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके लिए भी सेटिंग है। मरने के बाद भी आपकी जिंदगी समाप्त नहीं होगी। उसने कहा मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें कभी ना खत्म होने वाला जीवन दूंगा। इट इज ऑलरेडी सेटिंग हो गई है। कोई है जो कहेगा कोई है जो कहेगा यस। कितने लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं? कम ऑन कुछ करिए खुदा के लिए, आवाज करिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाइए, उछलिए, कूदिए सोफे पर से, चेयर पे खड़े हो जाइए, डू समथिंग फॉर गॉड, इट इज ऑलरेडी सेट। ये सेटिंग हो गई। कोई जो कहेगा आमीन, कोई जो कहेगा हालेलुया, इट इज ऑलरेडी सेट। यस यीशु गधे पर क्यों सवार हुए? ऑलरेडी सेट। यीशु जब यरूशलेम नगरी में आए, लोगों ने डालियां उठा ली, क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट। कोई है जो कहे कम ऑन आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे? हालेलुया। यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ाए गए? इट वाज ऑलरेडी सेट। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहूं, दुनिया पाप में थी, गुनाहों में थी, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक दूत आया। सुनिए, यूजुअली शादी होने के बाद यह भी मालूम नहीं होता, क्योंकि इलीगल है जानना, यह भी मालूम नहीं होता कि बेटा होगा कि बेटी होगी। आजकल तो यह भी मालूम नहीं है कि गर्भवती होंगे कि नहीं होंगे। मैं खुश हूं कि हमारे शनिवार की आशीर्वाद सभा में ऐसे कई बहनें जिनका गर्भ ठहरता नहीं था, प्रभु ने आशीष दी और वो बच्चे को लेकर चर्च में आ रहे हैं। लेकिन खैर यह भी मालूम नहीं होता कि बेटा होगा कि बेटी होगी। लेकिन प्रभु का दूत ऊपर से आया, जिब्राइल नाम था, मरियम के सामने आ गया और उसने कहा कि कुमारी तू गर्भवती, मैरिड भी नहीं, कुमारी गर्भवती होगी। शादीशुदा नहीं थी, मंगेतर थी। उसने कहा कुमारी तू गर्भवती होगी। अरे ये कैसे होगा? मैं तो, मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो पुरुष के मुंह को नहीं मैं इस फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं है, ये कैसे होगा? दूत ने समझाया ये तेरे पति यूसुफ के द्वारा नहीं होगा। दूत ने कहा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और यीशु मसीह का जन्म हुआ कैसे? ऑलरेडी सेटिंग थी, ऑलरेडी ये तय था। कोई है जो कहेगा हालेलुया? मीका 5:2, यशाया 9:6, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहां पर उत्पत्ति 3:15 स्त्री का वंश सर्प के स्त्री को कुचलेगा, ऑलरेडी सेटिंग थे। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, प्रभु आपको यह कहना चाह रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। ये तो है, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ है इसके लिए आशीष नहीं मिलेगी। हाँ, आपको खुदा के साथ रहना जरूरी है, आपको खुदा की हुजूरी में रहना जरूरी है, लेकिन क्योंकि प्रभु आपके साथ है, आप प्रभु के साथ है, इसके लिए नहीं होगा। फिर वही वचन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम के साथ खाई थी उससे मैं पूरा करूंगा। दिस विल ओनली हैपन, ये केवल उसलिए होगा क्योंकि शपथ आपके साथ नहीं खाई थी, शपथ वाचा अब्राहम के साथ खाई थी। सेटिंग यदि कहीं पर हुई है क्रिश्चियन लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो ये सेटिंग हुई है अब्राहम के साथ। और प्रभु ने मसीहों को, क्रिश्चियंस को, यहूदियों को दूसरों से ऊपर रखा है। सेटिंग हो गई है। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग। जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब क्या करें, क्या करें मेरे भाई मेरी बहन? सेटिंग हो गया, मालूम है ना आपको? वो सामरी औरत पापी थी, सामरी औरत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सामरी औरत के 5 पति थे। दोपहर में याकूब के कुएं पर पानी भरने के लिए आती थी। सामरी यहूदियों का मेल नहीं था, लेकिन सामरी औरत को यीशु ने कहा जो पानी मैं पिलाऊंगा उसको पीने के बाद तू प्यासी नहीं होगी। उसके सारे पाप उसको बता दिए। पहले लोगों से बात करने में डरती होगी, लोग उसको व्यभिचारिणी समझते थे, लोग उसको बुरी नजर से देखते थे। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, लिखा है कि सामरी के लोगों को जाके कहने लगी मुझे एक पुरुष मिल गया, कहीं ये मसीहा तो नहीं। सबको कहने लगी, अब डर निकल गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी याकूब के कुएं पर उसकी सेटिंग यीशु के साथ हो गई थी।
मेरे भाई मेरी बहन, आज यदि आपकी सेटिंग यीशु के साथ हो गई है, दिल का दरवाजा आपने खोल दिया, यीशु आपके दिल के अंदर आ गया है, मतलब सेटिंग हो गई है। पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का दान आपके अंदर आ गया, मतलब सेटिंग हो गई है। प्रभु आपसे कुछ करवाना चाहता है। सामरी औरत, इसी के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। जक्कई 19वां अध्याय 7-8, ये जक्कई यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पापी था, लोग बात नहीं करते थे, लोग नफरत करते थे, क्योंकि वो उनसे दुगना कर्म वसूला करता था। लेकिन एक दिन यीशु उसके घर में आए, लिखा कि उद्धार आ गया। फिर जक्कई किसको डरा नहीं, क्योंकि उसकी सेटिंग यीशु मसीह के साथ हो गई थी। सामरी औरत की झिझक, शर्म निकल गई। उसने कहा अब क्या लोगों से डरना है, लोग जो चाहे बोले, मेरी सेटिंग है। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। और सामरी औरत क्या लगी, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, का छोड़ दी। जब सेटिंग होती है तो पुराने पाप अब रिपीट नहीं करोगे, उसको वहीं छोड़ दोगे। घड़ा पाप, देखिए यीशु का मकसद था इस औरत की रूटीन को तोड़ना। रूटीन थी पाप करना, रूटीन थी पानी भरना। तो प्रभु ने पानी भरने के जरिए उसको ये दिखाया कि रूटीन तोड़नी होगी, रूटीन चेंज करनी होगी, रोज की दिनचर्या बदलनी होगी। रोज पानी भरती है, यीशु ने कहा इस झरने से पिएगी तो पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब रूटीन चेंज हो जाएगी। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, बड़ी मेहरबानी हो गई, यीशु की दीवानी हो गए, हमारे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। सुनिए, यीशु बचाता है क्योंकि सेटिंग कर रहे हो, यीशु चंगाई दे रहा है क्योंकि सेटिंग कर रहा है। अब बचाने के बावजूद, चंगाई मिलने के बावजूद यदि यीशु की सेविकाई नहीं करोगे तो सेटिंग बिगड़ रही है। जब कभी तुम इकट्ठा हो तो मेरे नाम में प्रभु भोज की रोटी तोड़ा करना। आज प्रभु भोज क्यों ले रहे हो? इट इज ऑलरेडी सेट। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को, डूबती कश्ती को, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। आपकी डूबती नैया किनारे पर पहुंचेगी क्योंकि सेटिंग हो गई है। यीशु ने चेलों से कहा नाव को गहरे जल में लेकर चलो, मछलियां मिलेगी। ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को, डूबती कश्ती को, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला।
कहेगा ताली बजाकर खुदा खुदा। यदि आप बचे हो, यदि आपको चंगाई मिली है, प्रभु के पास उद्देश्य है। दिकापुलिस में मरकुस 5 में कब्रिस्तान में रहने वाले शख्स को प्रभु ने छुटकारा दिलाया, दुष्ट आत्माओं की सेना को सूअर में डाल दिया। क्यों? जब वो यीशु के पीछे आने लगा, यीशु ने कहा आने की जरूरत नहीं है, तो यही दिकापुलिस में प्रचार कर। दिकापुलिस यानी 10 शहरों की जगह कहां जाके प्रचार कर और बता कि तेरे साथ क्या हुआ है। आज जरूरत है कि हम अपने छुटकारे का संदेश लोगों को दें। जरूरत है लोगों को बताएं कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, और छुड़ाने वाले का नाम, चंगाई देने वाले का नाम, छुटकारे देने वाले का नाम एक ही है, यीशु। ऑल सेट, सेटिंग इज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी सेट। किसके पास देखिए, बोलिए ऑलरेडी सेट। कोई पूछेगा आपका भविष्य का क्या होगा, बोलना ऑलरेडी सेट। कम ऑन, यू डोंट नीड टू वरी। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, मैं ये कर, वो कर, इसके पास जा, उस नेता के पास जा, सिफारिश दे, बोलना नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इट इज ऑलरेडी सेट। और ये मेरी वजह से, मेरे मम्मी डैडी की वजह से नहीं हो। कोई बोला आपकी मम्मी डैडी ऐसे वैसे, अरे भैया कैसे भी रहने दो। मेरा पूर्वज अब्राहम था और मेरे प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधी है। इट इज ऑलरेडी सेट विद अब्राहम। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई बोलेगा मिनिस्ट्री क्या करोगे, कैसे करोगे। जब मैंने लड़कपन में सेविका शुरू की, बहुत सारे लोग हंस रहे थे। पहला साउंड प्रूफ चर्च बनाना शुरू किया था, बहुत सारे पास्टर्स हंस रहे थे, क्या ये कैसे, ये क्या कैसे होगा। 5 महीने में चर्च बनकर तैयार हो। इट इज ऑलरेडी सेट। जब उद्घाटन का टाइम आया 27 मई 2006, तो मैंने बताया ये 5 महीने का में बनेगा। ये हमने बनाया इसके लिए नहीं हुआ, ये बनने से पहले ऑलरेडी सेटिंग थी। प्रभु ने मुझसे कहा कि 5 महीने में चर्च बनेगा। उस वक्त 40 लाख रुपए लगे थे, 2006 की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी जगह हमारी थी, केवल 2nd फ्लोर पर यह बनना था। जगह खरीदते तो महंगा पड़ता था, पर उस वक्त केवल 10-15 लोग मेरे साथ, और हमने प्रार्थना की और प्रभु की वाणियां आई, 5 महीने में चर्च बनेगा। मैंने कहा प्रभु पैसे नहीं है मेरे पास, केवल 40,000 रुपए जमा हुए 6 महीने में। प्रभु ने कहा 40,000 जमा हुए ना, 6 महीने तो तू रुका, अब रुक मत। उन 40,000 को तू ले और बोरवेल डाल, कुआं खोद। इसहाक लहरोई नाम के कुएं के पास रहता था। अगर आप कुएं के पास हो, बिल्डिंग भी बन जाएगी। पहले बिल्डिंग मत बनाइए, पहले कुआं खोदिए। जल जरूरी है, और यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। इस साल प्रभु की वाणी आई, अनादर लेवल पे जाओगे। कैसे? हर बार जल इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी सीरीज प्रचार किए उसमें मैंने जल दिखाने की कोशिश की। अनादर लेवल जल के बगैर हो ही नहीं सकता। बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, जो पेड़, जो वृक्ष बहते हुए नदियों के झरने के पास लगा है, वही फलेगा। प्रभु ने कहा 40,000 ले, पहले बिल्डिंग या साउंड प्रूफ चर्च नहीं बनेगा, पहले कुआं खोदेगा। हमने बोरवेल डाला। किसी ने पूछा पानी कहां आएगा, हमने कहा हम, मैं जहां बोल रहा हूं वहीं पानी आएगा। मेरा खुदा वो है जिसने अब्राहम को पानी दिया, इसहाक को पानी दिया। जगह इंपॉर्टेंट नहीं, खुदा इंपॉर्टेंट है। परसों का संदेश जरूर सुनेगा। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परसों में जो बोलूंगा, रविवार को ये टेलीकास्ट होगा। जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए वो मैसेज जब तब का तब रहेगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेगा। जगह कोई भी क्यों ना हो, मैंने कहा यहीं पर कुआं खोदेगा। जगह नहीं थी हमारे पास और हमने वहां खोदा, पानी आ गया। आप यकीन नहीं करोगे, आज भी 24 साल के बाद, 18 साल के बाद, 2006 में ये हुआ था। 18 साल के बाद इसी हमारी कॉलोनी में सबके बोरवेल्स बंद हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा। लेकिन हमारी बिल्डिंग में 50 लोग रहते हैं, अभी भी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बोरवेल में हमेशा पानी रहता है। हमारे बगल में ब्राह्मण जोशी रहते हैं, हमारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं। उनको मालूम पड़ गया कि सीक्रेट क्या है, सीक्रेट चर्च है। वो भी पंडित है मेरे, मैं जैसे पास्टर हूँ, वो भी शादी वगैरह लगाते हैं। उनके भी काम यही है, मंत्र वगैरह बोलना। तो उन्होंने क्या किया मालूम, उन्होंने भी हमारे लाइन में ही उनका बोरवेल डाला। और आप यकीन नहीं करोगे, अब्राहम तेरी वजह से दूसरों को आशीष मिलेगी। आज उनके भी बोरवेल में पानी आ रहा है।
चर्च बन के तैयार हो गया। महज 10-15 लोगों से मिनिस्ट्री शुरू की। मुझे लगा एक भर गया, बस यही मेरा विजन है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं है। हार्डली मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने में 200 लोगों का पूरा चर्च भरने लगा। 2 से 3 महीनों में। उसके बाद और एक सर्विस, तीसरी सर्विस, और हम लोग खुश थे। लेकिन प्रभु ने मेरी पत्नी के जरिए बात की, डॉक्टर अर्चना के जरिए, और उन्होंने कहा कि आप चर्च के बाहर आइए, पुणे मेन सिटी में आइए। और मैं वहां पर गया। यात्रा हुई। हमारे पास कहानी है यात्राओं की बताने की आपके पास, और वो यात्रा हुई। उसका नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में हफ्ते में 3 ऑडिटोरियम में मैं प्रचार कर रहा हूँ, 3 ऑडिटोरियम में। और इस चर्च में भी हफ्ते में 4 सर्विसेज चल लेते हैं। गॉड इज अमेजिंग। 4थी भी ऑडिटोरियम की सर्विस मेरे बेटे ने शुरू कर दी अभी। गॉड इज अमेजिंग। प्रभु अद्भुत है। हम क्यों आगे बढ़े? क्योंकि ऑलरेडी सेट है। Yes, amen. हम क्यों उम्मीद लगाएं? इट इज ऑलरेडी सेट। प्रभु मेरे साथ है, मेरी प्रार्थना सुनता है। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन ये अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी ना, तो वो बिल्कुल पूरी होगी। अब्राहम की वजह से क्या क्या होगा, अगला संदेश में आपको दूंगा। अब्राहम की वजह से क्या क्या होगा, यह संदेश में आपको देना चाह रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। गॉड विल नॉट ओनली लिफ्ट यू अप, ही विल ब्लेस यू ओनली बिकॉज ऑफ अब्राहम। इसहाक, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। लेकिन एक लाइन प्रभु जोड़ना नहीं भूला, जो शपथ मैंने अब तेरे पिता अब्राहम के साथ खाई थी, उससे मैं पूरा। ओनली बिकॉज ऑफ अब्राहम। आइजक, यू आर गुड बॉय, यू आर अनटेड, नो प्रॉब्लम, बट ओनली बिकॉज ऑफ योर फादर। मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर ली है। उस सेटिंग की वजह से अब्राहम, इसहाक, याकूब। आज भी हम दुआ करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। व्हाई? इट इज सेट लाइक दैट, ऑलरेडी सेट। यदि प्रभु ने आपको आशीषित किया है, आइए अपने हाथों को उठाए। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इन लोगों को आंसू खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेटिंग हो गई है कि मैं तेरे आंसुओं को पहुंचूंगा। प्रभु ये अकेलापन से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी सेटिंग हो गई कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन प्रभु तूने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ऑलरेडी सेट है। ये चंगाई की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे कोड़े खाने की वजह से ये चंगे होंगे। ऑलरेडी सेट। आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते ना काटते, प्रभु उनकी परवाह करता है। प्रभु आज इनके टेंशन, इनके दर्द, इनकी समस्याएं यीशु मसीह के नाम में खत्म। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट। प्रभु हमारे जवान, हमारे बच्चे अच्छे अंक से पास होंगे, दूसरे समाज के लोगों से ऊपर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट कि प्रभु के लोग ये पूछ नहीं है, मस्तक बनेंगे। इट इज ऑलरेडी सेट। तो उधार लेगा नहीं तो उधार देगा। ऑलरेडी सेट। प्रभु धन्यवाद देते हैं। जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्यों इतना अधिकार से तूने बोला? मत्ती 28, 18, 19, 20 की ये महान आज्ञा तूने क्यों बोली? क्योंकि आज सेवकों ने इसलिए निकलना चाहिए, आज पास्टर ने इसलिए निकलना चाहिए, इवेंजलिस्ट प्रीचर्स ने इसलिए निकलना चाहिए, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट। जाओ और सुसमाचार सुनाओ। सेटिंग हो गई है। आत्माएं बदलेंगी, रूहें मिलेंगी, बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगी। ये सेटिंग हो गई है। यीशु मसीह के नाम में आने वाले दिनों में जितने भी सुनने वाले पास्टर्स हैं, जितने भी सुनने वाले सेवक हैं, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेविकाई, उनका चर्च ये 2 गुना 4 गुना बढ़ेगा, फैलेगा। जिनकी 1 सर्विसेज है, उनकी 2 और 3 और 4 सर्विसेज शुरू होंगे। चर्चेस के ब्रांचेस शुरू होंगे। गांव-गांव, शहर में तेरा काम शुरू हो जाएगा। यदि वो बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो हम पेड़ों के नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि पेड़ों को काटना कानूनी जुर्म है। यदि वो हमको निकालेंगे, हम नदियों के पास बैठ जाएंगे, हम पहाड़ियों में चढ़ जाएंगे, लेकिन तेरे काम को हम रोकेंगे नहीं, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े। यीशु, इट इज ऑलरेडी सेट कि तुम्हें अपने प्राण मेरी वजह से जोखिम में डालने पड़ेंगे। मेरे नाम से लोग तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। प्रभु हमें मार भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमको मालूम है इट इज ऑलरेडी सेट। धन्यवाद देते, स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु लोगों के चर्चेस में बढ़िया इक्विपमेंट्स आए, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स आए, बढ़िया बढ़िया चीजें इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट। तुम मिस्र से निकलोगे, बड़ा धन लेकर निकलोगे। धन जुड़ा रहेगा प्रभु चर्चेस के साथ, धन जुड़ा रहेगा पास्टरों के साथ, धन जुड़ा रहेगा मिनिस्ट्री के साथ, यदि वो असली मिनिस्ट्री कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु सुनने वाला तेरी आशीष को पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण के सारे विश्वासी एक साथ ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। इट इज ऑलरेडी सेट।